Good morning, student. 11th class student. Today we are going to start a valency bond theory in the chapter chemical bonding. तो आज हम लोग वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी में मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ कोवलेंट बॉन्ड की स्टडी करेंगे। तो चलिए बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो एवरी सिस्टम इन द यूनिवर्स हैज़ अ टेंडेंसी टू अटेन द स्टेट ऑफ मिनिमम एनर्जी। तो पूरे ब्रह्मांड में प्रत्येक सिस्टम को ये प्रवृत्ति होती है कि वो अपनी जो एनर्जी है वो अपने आप को एक मिनिमम एनर्जी लेवल पे मेंटेन रखे। दिस सिस्टम एसोसिएटेड विद द मिनिमम एनर्जी एंड मोर स्टेबल। तो प्रत्येक सिस्टम चाहता है कि वो मिनिमम एनर्जी की लेवल पर रहे और ज़्यादा स्टेबल रहे। देन द सिस्टम एसोसिएटेड विद द मोर एनर्जी। तो चूँकि जानते हैं कि जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी उतना ही ज़्यादा वो डिसस्टेबल होगा। तो यहाँ पर वो स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए प्रत्येक सिस्टम चाहता है कि वो लेस एनर्जी और ज़्यादा स्टेबल या मोर स्टेबल हो। द एटम्स कंबाइंड विद द ईच अदर ओनली इफ़ देयर इज़ डिक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी। कोई भी एलिमेंट्स जब आपस में तभी कंबाइंड करते हैं जब उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो डिक्रीज़ करती है। इफ़ देयर इज़ नो फॉल इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम नो बॉन्डिंग इज़ पॉसिबल। अगर उनके अंदर पोटेंशियल एनर्जी की कोई कमी नहीं होती है, अर्थात उनकी पोटेंशियल एनर्जी में कोई भी डिक्रीजमेंट नहीं होता है, तो वहाँ किसी भी प्रकार की उनके बीच में बॉन्डिंग बनना संभव नहीं है। When two atoms approach close to each other, two type of interaction come into play। जब दो एटम्स को हम लोग पास लेके आते हैं तो उनके बीच में दो प्रकार के इंट्रैक्शन होते हैं। सबसे पहले एक अट्रैक्टिव फोर्स और एक होता है आपका रिपल्सिव फोर्स। अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द इलेक्ट्रॉन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस ऑफ द अदर। तो यहाँ पर जो एक एटम का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है और दूसरे एटम का जो न्यूक्लियस होता है उसके बीच में एक प्रकार से अट्रैक्टिव फोर्स पाया जाता है। एंड सेकेंडली इज रिपल्सिव फोर्स। रिपल्सिव फोर्स ड्यू टू द इंटर इलेक्ट्रॉनिक एंड इंटर न्यूक्लियर इंट्रैक्शन। दीज टू टाइप ऑफ इंट्रैक्शन काउंटरैक्ट ईच अदर इफ नेट रिजल्ट इज अट्रैक्शन। अगर किसी भी प्रकार का जो बॉन्ड होता है वहाँ पर नेट रिजल्ट ऑफ अट्रैक्शन देखा जाता है। जैसे एनर्जी इज रिलीज द टू एटम्स कंबाइंड टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। अगर इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स ये दो एटम आपस में मिलकर एक मॉलिक्यूल का निर्माण करेंगे। इन दिस केस नेट रिजल्ट इज रिपल्सिव। और यहाँ पर जो नेट रिजल्ट होगा वो आपका रिपल्सिव होगा। एटम्स डू नॉट कंबाइन विद ईच अदर। अगर दोनों के बीच में जो नेट जो फोर्स होगा वो रिपल्सिव होगा तो जो एटम होंगे वो मॉलिक्यूल्स में कंबाइन करके नहीं बनेंगे। अर्थात हम कह सकते हैं कि अगर जो दो एटम्स हैं, दो एटम्स के बीच में जो नेट रिजल्टिंग जो फोर्स है वो आपका अट्रैक्टिव है तो इनके बीच में मॉलिक्यूल बनने की संभावना है। और अगर दो एटम हैं और दो एटम के बीच में जो नेट फोर्स है वो आपका रिपल्सिव है, तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर आपका मॉलिक्यूल बनने की बिल्कुल भी संभावना नहीं है। ऐसे एटम्स आपस में मिलकर मॉलिक्यूल्स का निर्माण नहीं कर सकते। द बेसिक थ्योरी में बी क्वालिटेटिवली डिस्क्राइब एज टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। द मॉलिक्यूल्स इज मेड अप ऑफ टू हाइड्रोजन एटम। तो इस प्रकार की जो थ्योरी है उसको हम लोग बेसिकली समझ सकते हैं हाइड्रोजन एटम की कंसेप्ट को लेकर। यहाँ पर जो हाइड्रोजन बॉन्ड की जो कंसेप्ट है वो फॉर्मेशन होती है। द मॉलिक्यूल्स इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एटम सच एज हाइड्रोजन एटम हैज़ न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिटल। तो हम लोग जानते हैं कि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है वो आपका 1s1 होता है। अर्थात इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पहले ही सेल में होते हैं।
तो हम लोग देखते हैं फर्स्ट सेल में, तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर इसकी स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ये हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन की ये स्ट्रक्चर है। ये आपका यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये दो आपके हाइड्रोजन एटम होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एक प्रकार के जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड और जो न्यूक्लियस है इनके बीच में एक प्रकार से अट्रैक्शन फोर्स होता है, जिससे इसका जो साइज़ हो देखते हो आप, साइज़ भी इसका थोड़ा सा कोलैप्स कर जाता है, बेकार हो जाता है। जो यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये कंप्लीट एक परफेक्ट आपका सर्कल होता है, यहाँ पर आपका ओवल शेप का हो जाता है। यहाँ पर होता है ये कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन इसकी जो पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज को इस तरफ खींचते हैं, जिसके कारण ये साइज इसका डिस्ट्रक्ट हो जाता है। तो हम लोग बात करते हैं द बेसिक थ्योरी। The basic theory may be qualitative, described as a taking of example of the hydrogen molecule. The molecule is made up of two hydrogen atoms. Each hydrogen atom has nucleus and its electron in first orbital. Formation of the hydrogen molecule. तो consider two hydrogen atom HA and HB. तो चलिए हम लोग यहाँ पर दो मॉलिक्यूल्स बनने के लिए हम लोग एटम को कंसिडर करते हैं, एक HA और HB, जो कि एक दूसरे की तरफ पास आ रहे हैं। When they are large distance from each other, they are partially no interaction between two atoms. जब ये दूर होंगे तो इनके बीच में किसी भी प्रकार का कोई भी इंट्रैक्शन नहीं होगा। एंड द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी जस्ट सम ऑफ एनर्जी ऑफ द इंडिविजुअल एटम, और इनकी जो टोटल एनर्जी होगी दोनों एनर्जी की सम के बराबर होगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो एनर्जी ऑफ बोथ द हाइड्रोजन एटम अर्थात ई टोटल विल बी EHA प्लस EHB। तो इस प्रकार से दोनों की सम के बराबर होगी, वेयर HA एंड HB आर द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द रेस्पेक्टिव फर्स्ट ऑर्बिटल ऑफ द HA एंड HB। जहाँ पर जो HA और HB हैं वो आपकी एनर्जी हैं इलेक्ट्रॉन्स की रिस्पेक्टिव में। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इंक्रीज विच इज़ डिफाइंड एज, जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी में इंट्रैक्शन होता है वो आपको इस प्रकार से हम लोग दिखा सकते हैं कि V इंट्रैक्शन इज इक्वल्स टू E टोटल माइनस E सम ऑफ देयर एनर्जी। तो विल बी ज़ीरो। दिस सिचुएशन इज शोन इन द फिगर। हाउएवर व्हेन टू एटम्स कम क्लोजर, distance is slightly is greater than stable bond distance, they begin to interact each other। तो ये इस प्रकार एक दूसरे को आकर्षित करने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार से जब एक दूसरे के पास आकर्षित होंगे, आकर्षित होने के बाद एक दूसरे से कंबाइन करेंगे और ये इस प्रकार से मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं। तो उम्मीद है बच्चों को ये मॉडर्न कंसेप्ट समझ में आई होगी। फिर भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी जो दिक्कत है उसको मेंशन कर सकते हो। Thank you.